कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग युद्ध कांड के इनिशियल चैप्टर्स में थे। जस्ट डू ए क्विक समरी एज वी वॉक थ्रू स्लाइड्स। तो हनुमान ने किस तरह से हम लोगों ने पहले इसमें देखा था कि कैसे राम जी हनुमान जी का किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं एज लीडर। लीडरशिप क्वालिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे राम जी दिखाते हैं जब वो हनुमान जी को अप्रिशिएट करते हैं। एंड ही गिव्स द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट। क्या था वो, किसी की याद है? हनुमान को क्या गिफ्ट दिया था राम ने ये कार्य करने के लिए, खुश होके? किसी को याद नहीं? ही हग्ड हनुमान। तो हनुमान को उन्होंने गले लगाया था। तो दैट वाज, ही सेड कि मुझे देने के लिए कुछ नहीं, द बेस्ट आई कैन डू इज दिस। एंड जब भगवान सामने से, जैसे कोई कंपनी का सीईओ सामने से आके बोलता है कि आई रियली अप्रिशिएट यू, और हक करता है, आई मीन दैट शोज दैट कि तुमने बहुत, आई मीन यू हैव अचीव्ड समथिंग रियली बिग। तो दैट इज़ द मोस्ट, क्या बोल सकते हैं उसको, द वे ऑफ अप्रिशिएटिंग। अगर कंपनी में भी अगर छोटा सा कुछ बोनस मिल जाता है, कुछ सैलरी रेज हो जाता है, विच इज़ स्टिल ओके, मतलब एक बार होता है फाइन। कंपनी विल रिमेंबर, कल या कलीग्स विल रिमेंबर, विल फॉरगेट इट। लेकिन सीईओ आके, सीईओ ने अगर हक करता है, ये करता है, वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहता है। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट राम जी के। और उन्होंने तीन जो सर्वेंट्स हैं उनको तीन इसमें डिस्क्राइब किया था। एक क्या था, बेस्ट क्या था, जो जो काम दिया है वो करेगा, प्लस उस काम को और बेटर करने के लिए जो कर सकता है वो करेगा। मीडियोकर मतलब क्या, जो एवरेज था वो क्या करता है, जो काम दिया वो करता है, मीट्स एक्सपेक्टेशन। और इन्फीरियर वाला जो है वो क्या है, कैपेसिटी होते हुए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी होते हुए भी जो काम नहीं करता है वो इन्फीरियर। जिसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको हम लोग नहीं करते, उसका कैपेसिटी के हिसाब से जो करता है वो इन कैपेसिटी के हिसाब होके भी नहीं करता है, वो इन्फीरियर। तो उस तरह से ग्रेटिट्यूड सब एक्सप्रेस करते हैं। बाद में राम जी वापस सीता मैया के बारे में सोचने लगते हैं और वापस दुखी हो जाते हैं। सीता के मैया के बारे में सोचते दुखी हो जाते हैं। और जब दुखी होते हैं तब सुग्रीव उनको संभालने का प्रयास करता है। तो हम लोगों ने सुग्रीव के बारे में देखा था कि किस तरह से सुग्रीव उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे सुग्रीव ने एक लीडरशिप क्वालिटी हमें सिखाया था कि क्या था वो, एक पर्पस होना ज़रूरी है। इमोशन से पर्पस से एक्शन, इमोशन से डायरेक्ट एक्शन नहीं। कोई इमोशनल है, चल पढ़ाई करने, इमोशन से उसको पर्पस, क्यों पढ़ाई, क्यों, किसके लिए, क्या सपना है, माँ बाप का सपना, खुद का सपना, जो भी है, और वो पर्पस को कनेक्ट करके एक्शन में लेकर। तो वाई इज इम्पोर्टेंट। बाद में देखा था कि सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लेके गया था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल के इसे, कि सीता सफरिंग उसका सर्कल ऑफ कंसर्न था, उधर ही था, लेकिन उसको बाहर निकाल के उसने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लेके आता है। जैसे इन्वेशन प्लान करना है, सीता मैया को रेस्क्यू करना है, और उन्होंने एक्नॉलेज किया, होप दिया, क्या रिसोर्सेज बताया, प्लान प्रेजेंट किया, और इंस्पायर किया। तो ये क्वालिटीज़ यहाँ पे सुग्रीव ने बताया। तो राम जी ने उनके यहाँ पे क्वालिटीज़ पहले बताया कि कैसे सबॉर्डिनेट को प्रेस करना होता है, कैसे अप्रिशिएट करना, हवे में बात नहीं करना होता है, स्पेसिफिक्स बता के। बाद में सुग्रीव ने कैसे मोटिवेट करना होता है। अभी आने वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, हनुमान जी हमें कुछ ऐसे लीडरशिप या फिर ऐसे कम्युनिकेशन के एक लेसन देंगे। तो यहाँ पे राम जी जो है वो सुग्रीव का काउंसलिंग सुनने के बाद वो अपना जो थॉट प्रोसेस थोड़ा संभाल लेते हैं, सब एकदम सब बराबर कर लेते हैं, और डिटरमाइन होते हैं कि ठीक है अभी सीता मैया को लेके आना है। तो डिक्लेयर करते हैं कि अभी किसी और अपने ऑस्टेरिटी के हिसाब से हम लोग ऑस्टेरिक पावर से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समुंदर को सुखा देंगे ज़रूरत पड़े तो, या फिर किसी सही तरीके से हम समुंदर को पार कर लेंगे। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया अभी समुंदर पार करना ही है, ज़रूरत पड़े तो समुंदर को सुखा भी देंगे। तो डिटर्मिनेशन है, अभी लीडर सब रेडी है, सबका ऑब्जेक्टिव सब अलाइंड है। अभी अभी
ठीक है, अभी समुंदर पार करना एक हर्डल है, लेकिन उसके पहले जो शत्रु है उसका क्या फॉर्मेशन है, उसका क्या इंफॉर्मेशन है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहावत है ना कि हम अगर शत्रु का इंफॉर्मेशन, उनका सारा मिलिट्री स्ट्रक्चर किधर क्या है, फोर्टिफिकेशन कैसे क्या है, वो अगर जान लेते हैं, हम अगर शत्रु को जान लेते हैं, हम आधा युद्ध वहीं पे जीत लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे राम जी पूछते हैं कि क्या है करके बताओ, उसका क्या लंका करके बताओ। अभी हम लोगों ने अब तक पहले इसमें देखा था सुंदरकांड में कि हनुमान जी जो घसीट के लेके जा रहे थे, और रात को भी जब वो चुपके से जा रहे थे, और दो बार जो घसीट रहे थे उधर से आते वक्त रावण के पास, और पूछ जलाने के लिए रावण से दूर वापस लेके जा रहे थे, सब हर बार वो पूरी तरीके से वो सब लंका को निरीक्षण कर रहे थे। अभी क्या निरीक्षण किया था ये अभी यहाँ पे हनुमान जी बताएंगे, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था, सारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बताएंगे जो पहले नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे राम जी हनुमान जी को पूछते हैं कि क्या है लंका का, बताओ करके। लंका का फोर्टिफिकेशन, उनका स्ट्रेंथ क्या है, नंबर क्या है बताओ, लेआउट कैसे है सिटी का, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है रावण के आर्मी का, कितने गेट्स है, और कैसे उनको डिफेंड किया गया है, और राक्षस कैसे अरेंज किए हैं लंका के सिक्योरिटी के लिए। तो वहाँ पे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स कैसे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे है सिटी का। अभी राम जी को भी पता है कि हनुमान जो है सिर्फ सीता माई को ढूंढने के लिए गया था, सीता ढूंढा आया। अभी ये सवाल तो पूछने का लॉजिक नहीं है टेक्निकली, राइट, बिकॉज बंदे ने ढूंढा सीता माई को ढूंढ के लेके आए। लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम बताया कि जो एबो एक्सपेक्टेशन वाले कैटेगरी में जो है वहाँ पे हनुमान जी आते हैं, और उनको पूरा यकीन था कि हनुमान जी ने ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन गैदर किया रहेगा। हालांकि हनुमान जी ने कहीं पे भी वो डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने कैसे उन शत्रुओं को मारा भी था, कुछ सेनाओं को, वो भी हनुमान जी ने बताया नहीं, लेकिन अभी वो बताने वाले, बट एज एन इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर बोस्टिंग। राम जी जो है वो हनुमान जी के ऑब्जर्वेशन में और उनके बुद्धिमत्ता में पूरी तरह से वो विश्वास दिखाते हैं, कि वो कहते हैं कि ऐसे एक्यूरेट नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। तो ऐसा करके वो ट्रस्ट रखते हुए राम जी जो है वो हनुमान जी को ये सवाल पूछते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि उन्होंने जो देखा है वो सही तरीके से वो बताने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने जैसे पूछा वो सिटी का डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो है, सीक्रेट मिलिट्री अरेंजमेंट है, रावण का मिलिट्री का जो स्ट्रेंथ है, उनका जो लॉयल्टी है राक्षसों का उनके तरफ, सिटी का वेल्थ प्रॉस्पेरिटी क्या है, समुद्र, आसपास समुद्र के बारे में, और रावण के सैनिकों के बारे में। तो ये सारी चीज़ बताने का वो प्रयास करेगा हनुमान। तो यहाँ पे पहले लंका के बारे में कैसे, किस तरह से लंका का स्ट्रेंथ और प्रॉस्पेरिटी बताने का प्रयास करता है। तो क्या कहता है, लंका कैसे है, एकदम विशाल है और काफ़ी फ्लोरिशिंग है, काफ़ी वहाँ पे ऐसा लग रहा है मतलब डेवलप कंट्री जैसा फ्लोरिशिंग आइलैंड है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे जो सिटीजन्स हैं वो रावण के राज के अंदर खुश है, एकदम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे जो रावण के, और काफ़ी प्रॉस्परस है सिटी, काफ़ी काफ़ी अमीर है, उनमें धन दौलत की कुछ कमी नहीं है, और सब खुशहाल ज़िंदगी जी रहे। और वहाँ पे अनगिनत राक्षस है लंका में, उनका मिलिट्री काफ़ी अच्छा है, उनके रिसोर्सेस काफ़ी बढ़िया है, चैरियट्स भी काफ़ी अच्छे हैं उनके पास। तो ओवरऑल सिटी जो है काफ़ी मैग्निफिसेंट है। और वो दोनों, उनका जो प्रॉस्पेरिटी मतलब वेल्थ, जो धन है, प्लस उनका जो मिलिट्री का जो प्रिपेयर्डनेस है, मिलिट्री का जो अरेंजमेंट है, दोनों का दोनों उस वहाँ पे दोनों मौजूद है। तो उनका भी फोर्टिफिकेशन के बारे में बताते, मतलब किस तरह से वो डिफेंस के लिए कैसे बड़े बड़े दीवार बनाए करके। तो वो लंका के पास कैसा है, बड़ा मैसिव गेट्स है, बड़ा गेट है, और गेट जो है, जो दरवाजे जो है काफ़ी स्ट्रांग है, मेटल से बने हुए हैं, और बड़े बड़े आयरन के बार्स है वहाँ पे, और काफ़ी स्पेशियस काउटयार्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा, हम लोग चुपके से भी नहीं जा पाएंगे, काफ़ी स्पेशियस है। तो हर एक एंट्रेंस जो है
वो काफ़ी पावरफुल अटैक जो है वो विस्टैंड करने का उनमें क्षमता है। ऐसे नहीं कि किसी ने बड़ा लकड़ा के ठोक दिया तो गिर जाएगा दरवाज़ा। काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी एडवांस मिलिट्री सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री सिस्टम्स वहाँ पे सारे गेट्स पे डाले हुए हैं। ये जो मिलिट्री सिस्टम क्या बड़े बड़े जो पत्थर है, डार्ट्स है, मतलब जो एक साथ हम लोग ने मूवीज़ में भी देखे रहेंगे, राइट, एक साथ बहुत सारे बाणों को तीरों को जो भेजता है एक साथ, तो उस तरह से। और अलग अलग डेडली जो मिसाइल्स है वो मिसाइल सारे लॉन्च करने की उनमें कैपेसिटी है। ये सारे चीज़ों का इस तरह से अरेंजमेंट है और ऐसा पर्पस तरह उन्होंने अरेंज किया है कि ये जो अटैक करने वाला आर्मी है उनमें वो काफ़ी हैवी कैजुअलिटीज़ कर सकता है। वो एंटर करते करते हुए उनमें काफ़ी सारा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो ये हो गया मशीनरी। अभी हर एक दरवाजे पे वहाँ पे काफ़ी सारे भयानक राक्षस जो वॉरियर्स है वहाँ पे खड़े हैं। और इन राक्षसों के बाद इन गार्ड्स के पास क्या है, जो नोकीले पत्थर, एकदम शार्प किए हुए पत्थर ऐसे सैकड़ों के तालाब में, और जो लोखंड का भी जो हथियार है अलग अलग, लोहे का जो हथियार है अलग अलग, वो भी वहाँ पे है। और ये हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं सोए हुए नहीं, हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर कोई आया शत्रु उनको कैसे भगा देने का। उसका जो एक्सटीरियर वॉल है लंका का, वही सोने का बना हुआ है। और उस पर अलग अलग जेम्स है, अलग अलग कोरल्स है। तो वैदुर्य करके जो एक ज्वेल है, जो प्रीशियस स्टोन है, मोतियाँ, इन सारे चीज़ों से वो उसको डेकोरेट किया हुआ है। एक्सटर्नल वॉल, पूरा लंका का एक्सटर्नल वॉल, मतलब कितना गोल्ड है उसमें हम समझ सकते हैं। जब सिटी ऑफ गोल्ड की बात करें ना, तो इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। सुंदर तो है दिखने में, लेकिन उसी वक्त काफ़ी स्ट्रांग भी है, तो उसको ब्रिज करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। और ये शहर के आसपास कैसे है, काफ़ी गहरा खाई है। उन्होंने काफ़ी चौड़ा और गहरा खाई है, मतलब कोई ऐसे जाके खाई के नीचे से जाना पड़ेगा, कोई जा नहीं पाएगा। और इस खाई में क्या भर के रखा है उन्होंने, बर्फ वाला ठंडा पानी भर के रखा हुआ है, बर्फ वाला ठंडा पानी। और इनमें काफ़ी मगरमच्छ और काफ़ी खतरनाक जो है वो मछलियां हैं। जैसे जैसे हम लोग कैसा, कौन सा मछली था वो, पीना का, पिराना, पिराना। तो वैसे वैसे टाइप्स के अलग अलग मछलियाँ जो यूजुअली दिखाते हैं ना उनके मूवीज़ में, पिराना पूरा मांस मटन को उठा के लेके आए। तो और पिराना का डिस्कवरी में भी कभी कभार दिखाया था कि जो ऐसे एक बार एक जो होस्ट था वो सीरीज का, उसने पिराना को पकड़ा था और उसने पिराना के मुंह के पास एक कोक का या किस टिन रख दिया था। उसने पूरा टिन दबोच लिया और मतलब छेद कर दिया पूरा, एक ही झटके में। तो पूरा एक प्रॉपर छेद हो गया था पूरा। तो ऐसे काफ़ी सारी मछलियाँ वहाँ पे, शार्क मछलियाँ, वो सारी मछलियाँ वहाँ पे उस खाई में जो बर्फ वाला ठंडा पानी में रखे हुए थे। और उसके बाद जो वहाँ पे ब्रिजेस जो थे, काफ़ी जो मूवेबल ब्रिजेस थे, तो उनका इंजीनियरिंग भी काफ़ी बढ़िया था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली जो जैसे है वैसे वो बता रहे हैं। वो उनको बारे में बुराई नहीं कर रहे, अरे कुछ नहीं है छोड़ा, हम लोग आराम से कर पाएंगे। तो वैसे नहीं, जो अच्छा है वो सब एक्चुअली अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी। बट अप्रिशिएट इन द सेंस उनकी वाहवाकार करने के लिए नहीं, वो सारा चीज़ एज एन इंफॉर्मेशन उनको बता रहे। और ये सारे इंफॉर्मेशन एज ए मिलिट्री हेड आपको हेल्पफुल है। तो यहाँ पे ब्रिजेस के बारे में कि किस तरह से वहाँ पे ब्रिजेस है, तो सिटी गेट्स में जाने के लिए 4 ब्रिजेस है वहाँ पे। और वो मैकेनिकल ब्रिजेस है, जो जब शत्रु आता है तो ब्रिज को ऊपर कर देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे मूवीज़ में, काफ़ी जगह दिखाते हैं। तो खाई रहता है पूरा पानी का जो सिटी के गेट्स के अंदर, और दरवाज़ा ऊपर खींचा आता है, नीचे नीचे डाला आता है। कभी कभी ऑयल डालते ऊपर से और आग लगा देती उसको, ऐसे भी हम लोग देखा है मूवीज़ में। तो इस तरीके से वहाँ पे सब पूरा सेटअप है। और
वहाँ पे मैकेनिकल गेट्स हैं, जो शत्रु आते हैं तब उसे ऊपर ऊपर किया जाता है, और लंका में अंदर घुसना बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है। और गार्ड हाउसेस है, काफ़ी जगह गेटवे पे गार्ड हाउसेस है जहाँ पे गार्ड्स स्टेशन है, काफ़ी सारे गार्ड्स वहाँ पे स्टेशन है, जो कांस्टेंट वहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, कंटिन्यूसली ध्यान रख रहे हैं कौन आ रहा है कैसा आ रहा है करके। अभी रावण का पर्सनल विजिलेंस कैसा है, उसका उसका थॉट प्रोसेस क्या है। रावण जो है स्वयं युद्ध करने के लिए काफ़ी उतावला है, उसे युद्ध करना है, और वो हमेशा जो शहर का जो डिफेंस सिस्टम है वो सुपरवाइज करवाता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार सेटअप कर दिया और बाद में लगा, कंटिन्यूसली पीरियडिकली, शायद दिन में एक बार दो बार जो भी हो, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो सिटी डिफेंस का रिपोर्ट लेता रहता है लोगों से, और अपने आर्मियों को हमेशा अलर्ट करता है पर्सनली, खुद ही उनको मोटिवेट करता रहता है। कभी वो राउंड मारता है तभी उनको मोटिवेट करता रहता है, और युद्ध के लिए हमेशा उनको तत्पर रहता है। और इसलिए कभी देवता भी उन पे अटैक करने का सोच ही नहीं सकते। इस तरह से प्रॉपर सारे जो सोल्जर्स है विजिलेंट रहते हैं। रावण खुद कभी अपने इस शहर का जो प्रोटेक्शन है उसको इग्नोर नहीं करता है, पर्सनली उसको मॉनिटर करता रहता है। तो ये रावण का पर्सनैलिटी है। अभी लंका का स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसा है, तो अनुमान क्या है कि लंका जो है वो नेचुरल काफ़ी उसके पास डिफेंसेस है। जैसे इंडिया के पास हिमालय एक कॉर्नर पे और तीन साइड पे समुंदर है, उस तरीके से। तो नेचुरली उनका डिफेंस है, वो कैसा है, वो वास्ट जो समुंदर है, काफ़ी विशाल समुंदर के यहाँ पे बीच में रुका हुआ है, और कोई ऑर्डिनरी ऐसे पैसेज नहीं उधर पहुँचने के लिए, ऐसा कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं है। बाकी सारे ज़मीनों से वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, दूर है। और ये जो है वो त्रिकुट जो माउंटेन है उसके ऊपर बनाया गया है। तो ऐसा लगता है जैसे देवताओं को भी वो इजी नहीं है वो एक्सेस करने का। तो उसका जो पोजीशन जो है वो पहले ही वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम लोग ने गेट से डिस्कस किया, लेकिन उसके पोजीशन ही जो है नेचुरल, उसके अरेंजमेंट वही उसको डिफ़िकल्ट कर देता है उसे एक्सेस करने के लिए। तो 5 लेयर ऑफ डिफेंस है वहाँ पे। पहला क्या है, समुंदर है, बाद में पहाड़ियों का डिफेंस है, पहला समुंदर का डिफेंस है, बाद में पहाड़ियों का डिफेंस है, बाद में फॉरेस्ट का बैरियर है, और उसके बाद जो आर्टिफिशियल उन्होंने किया था ठंडा पानी और मगरमच्छ वो सब, और बाकी जो भी है वो धनुष्य, वो बाणों का जो उन्होंने मशीन, मिसाइल्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखे हुए हैं। तो सॉरी, वहाँ पे उनका वो फोर्टिफिकेशन का 4 लेयर्स है। पहले क्या है, समुंदर आता है, बाद में क्या आता है, पहाड़ आता है, बाद में जंगल आता है, और बाद में वो जो आर्टिफिशियल जो भी है या फिर मिलिट्री फॉर्मेशन है वहाँ पे उधर से स्टार्ट होता है। और इसके वजह से लंका जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे दुर्ग है, मतलब फोर्ट है वहाँ पे, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया सिटी का पूरा अंडरस्टैंडिंग। अभी रावण का मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसे है वो यहाँ पे हनुमान जी बताते हैं। तो रावण के पास क्या क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथ है। और क्या उन्होंने बताते हैं, उनके पास चैरियट्स है, हाथी भी है, घोड़े भी है, और इन्फेंट्री भी। इन्फेंट्री मतलब जो पैरों पे जो सोल्जर्स रहते हैं। और पूरा जो शहर है वो काफ़ी सही तरीके से उसको गार्ड किया, और काउंटलेस वेपन्स है, मशीन्स, डिफेंसिव डिवाइसेस, वो सारे वहाँ पे प्रॉपरली आर्म्ड है। राक्षस का भी अरेंजमेंट कैसे है वो बता रहे। हम देख सकते हैं कितने बारीकी से यहाँ पे हनुमान जी ने ऑब्जर्व किया है। तो हम इसमें देख सकते हैं उनका ऑब्जर्वेशन पावर क्या है करके, और काफ़ी इंटेलिजेंटली उसको सेग्रीगेट करके बता रहे हैं। जो दिमाग में आ रहा है ऐसे रैंडमली नहीं बता रहे। जैसे हम लोग एआई को कुछ एक डम देते हैं और एआई को बोलते हैं उसको सेग्रीगेट को ऐसे करके कहते हैं, वैसे हनुमान जी एआई है, लेकिन वो एक्चुअल इंटेलिजेंस है एआई। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट, वो राक्षस सेना कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो यहाँ पे बताते हैं। ईस्टर्न गेट की तरफ वहाँ पे 10,000 जो काफ़ी पहुँचे हुए जो राक्षस ये है वहाँ पे रुके हुए, और काफ़ी वो एलिट है, मतलब काफ़ी माहिर वाले जो टॉप के राक्षस योद्धा है वो।
और 10,000 नंबर, और उनके पास त्रिशूल है, तलवार है, और उनको मार गिराना इम्पॉसिबल है। ये हो गया ईस्टर्न गेट की तरफ। अभी सदर्न गेट की तरफ देखते हैं। तो सदर्न गेट में तरफ क्या होता है, वहाँ पे 1 लाख राक्षस है। तो पहले 10,000 थे, लेकिन वो टॉप के थे। अभी यहाँ पे जो नॉर्मल एवरेज है वैसे है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे वॉरियर्स है, लेकिन वो 1 लाख नंबर बढ़ा है वहाँ पे, क्योंकि वो इतने स्किल्ड नहीं, इसलिए उनका नंबर भी वहाँ पे बढ़ा दिया है। और वहाँ पे इन्फेंट्री, चैरियट्स, एलिफेंट, कैवलरी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टाइप के डिवीजन के आर्मीज वहाँ पे है। और ये सोल्जर भी ऐसे नहीं कि अरे गिरे, वो भी रावण के जो फाइटर्स है उसमें से टॉप के फाइटर्स हैं। अभी वेस्टर्न गेट में वहाँ पे 10 लाख राक्षस है। तो ये जो काफ़ी क्या बोलते हैं उसे, जो काफ़ी वल्नरेबल गेट है, मतलब वैसे वहाँ पे सोल्जर्स का काउंट बढ़ा है। अगर हम लोग श्रीलंका को देखेंगे, अगर एज्यूम श्रीलंका ही लंका है, तो श्रीलंका को देखेंगे तो श्रीलंका का सबसे वल्नरेबल पोजीशन कौन सा है, नॉर्थ है, बराबर। तो देखते हैं बाद में नॉर्थ में कितना। अभी वेस्ट में जाते हैं। वेस्ट में उन्होंने 10 लाख वहाँ पे राक्षस रखे हुए हैं, और जिनके पास तलवार है और लेदर की शील्ड्स है, और वो भी काफ़ी अलग अलग हथियार यूज़ करने में माहिर है। अभी नदन में देखिए, नदन में उन्होंने 100 करोड़ राक्षस रखे हुए हैं। 1 करोड़ ने, 100 करोड़ राक्षस वहाँ पे रखे हुए हैं। और उनके पास चैरियट है, वॉरियर्स है, हाउस माउंटेड ट्रूप है, वहाँ पे हाथियों की भी सेना है। तो ये सारे जो है राक्षस काफ़ी अच्छे नोबल राक्षस फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, और एक सारे लॉयल है रावण को, और रावण उनको काफ़ी ट्रस्ट करता है। तो उनको ट्रस्टेड सोल्जर्स को उन्होंने रखा हुआ है नॉर्थ की तरफ, क्योंकि वो इंडिया की मतलब अगर वो स्ट्रेटजी देखेंगे तो ये वहाँ से काफ़ी वल्नरेबल है, मतलब कहाँ से आने के चांसेस है, वल्नरेबल से वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सोल्जर्स रखे हुए हैं। 100 करोड़ राक्षस वहाँ पे रखे हुए हैं। और सेंटर में, लंका के सेंटर में वहाँ पे अनगिनत उन्होंने एलिट जो है वो वहाँ पे वॉरियर्स रखे हुए हैं, और वो भी करोड़ों की तादाद में। और ये जो है, ये फोर्सेस जो है वो रिजर्व फोर्सेस जैसे रखे हुए उनको, कि जब ज़रूरत पड़े तो उनको रेडी करेंगे। तब तक वो सेंटर में, महल में, आसपास में रहते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी उनको तैनात किया जाएगा। अभी हनुमान जी यहाँ पे अपना जो अचीवमेंट है वो बात करते हैं। तो हनुमान जी राम जी को बोलते हैं कि जब वो गए थे तो उन्होंने ऑलरेडी लंका का थोड़ा सा सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा वीक कर दिया था। तो उन्होंने रास्ते के कुछ जो पोर्शंस है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और ये रास्ता जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब हम जो जो नया गवर्नमेंट आया था हमारा, अगर याद रहेगा तो उन्होंने जो रोडवेज थे अलग अलग बॉर्डर में जाने का, वो रोडवेज अभी तक काफ़ी गंदे तरीके में वहाँ पे थे। उन्होंने, वो गवर्नमेंट ने उनको रोडवेज को पहले अच्छा कर दिया था, ताकि सोल्जर्स का आना जाना इजी हो जाए। अनफॉर्चुनेटली अब तक इतने साल तक वो कभी हुआ नहीं था। सो वो रोड काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब पत्थरीला और ऐसा था। तो रोडवेज आने जाने का रास्ता उन्होंने ये कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और हर कंट्री में भी वो सारे जो एक्शंस, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, उधर तक जो रास्ता है वो काफ़ी उनका बढ़िया रहता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हनुमान जी बोलते थे उन्होंने काफ़ी रोडवेज डिस्ट्रॉय कर दिए। जो मोड्स थे, मोड्स मतलब जो खाई थे, जो आर्टिफिशियल यहाँ पे शार्क और ठंडा पानी सब है, तो उधर ही उन्होंने कुछ पहाड़ पत्थर पे डाल के वो भी उन्होंने भर दिया है। तो अगर अगर वो मैकेनिकल डोर भी उन्होंने खींच लिया, फिर भी हम लोग जब पार कर देंगे। शहर का काफ़ी जगह उन्होंने जला दिया है, तो वो काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ है। कुछ डिफेंसिव वॉल जो है वो तोड़ दिए ऑलरेडी उन्होंने, तो वो भी एक डिफेंस कम हो गया है। और काफ़ी सारे राक्षस, पावरफुल राक्षस, इंक्लूडिंग रावण का खुद का बेटा और उनके जो कमांडर्स के जो बेटे थे, सबको मार डाला है। तो उससे उससे उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो चुका है।
तो इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि सिर्फ किसी तरह से अगर ओशन पार कर सकते हैं तो लंका का डिस्ट्रक्शन निश्चित है। सिर्फ अभी जो एक सिग्निफिकेंट जो ऑब्स्टेकल लग रहा है, जो कंसिडर करने लायक है, वो है महासागर। वो एक बार पार हो जाए तो आगे ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, और उन्हें हमें उनका कंस्ट्रक्शन भी होता है, हम कर पाएंगे। प्लस हमारे वानर कैसे है, उसमें अंगद है, विविध है, महिंदा है, जामवन है, पनस है, नल है, नील है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है जो काफ़ी पावरफुल वानर है। और वो कहते हैं कि ये वानर जो है वो पहाड़ों के आर पार कूद सकते हैं, वो लंका के गेट्स को तोड़ सकते हैं, लंका के वो आउटर वॉल भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, टावर्स बिल्डिंग्स गिरा सकते हैं, और फोर्स से पूरे शहर में घुस के पूरे राक्षस के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो वो अभी राम जी को क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ है वो बता रहे हैं। और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी ऑर्डर दे सकते, ताकि अभी आर्मी जो है वो मार्च करना स्टार्ट कर सकता है। तो विदाउट, क्योंकि वहाँ पे डेडलाइन है सीतामढ़ी का, तो बिना डिले किए हमें निकलना है और उस तरफ समुद्र की तरफ अभी मार्च करना है। तो यहाँ पे हनुमान जी जो है उन्होंने पूरी जो उनका डिस्क्रिप्शन काफ़ी बढ़िया तरीके से, काफ़ी कंपोज करके अच्छी तरह सेग्रीगेट उन्होंने बताया था। अभी हम समझते एक बार कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया था, स्ट्रेटेजी कैसे किया था उन्होंने, मिशन का कंटेक्स्ट क्या है, मिशन क्या है वो पहले बताया, ज्योग्राफी कैसा है लंका का, फोर्टिफिकेशन क्या है, डिफेंसेस क्या है, उसमें उनके शत्रुओं का रेडीनेस कैसा है, शत्रुओं का स्ट्रेंथ के बारे में बताया, और वहाँ पे पर्सनल खुद ने जैसे रेकॉर्डेंस किया वो उन्हें बताया, सोल्जर्स का अपने सोल्जर्स का कैपेबिलिटी क्या है, और कैसे हम जीत सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस, उनका खुद का कॉन्फिडेंस क्या है। जब भी हम लोग रिपोर्ट भी देते हैं तब कुछ हम असेसमेंट करके एज ए एक्सपर्ट उस व्यक्ति को ये भी बताना होता है कि मेरा क्या राय है इस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हनुमान जी स्ट्रेटेजिकली बताते हैं। अभी ये कोइंसिडेंटली एक सिस्टम है जहाँ पे जो मिलिट्री में यूज़ किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन ऐसे ये करने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, उसको सैल्यूट करके कहा जाता है, SALUTE। अभी वो सैल्यूट जो है उसमें S जो है वो साइज रिप्रेजेंट करता है, साइज मतलब एनिमी का स्ट्रेंथ क्या था वो उन्होंने बताया, A एक्टिविटी उनका रेडीनेस रेस्पॉन्सिवनेस कैसा है, L लोकेशन लंका का पोजीशन किस तरीके से है, U यूनिट राक्षसों का फोर्सेस कैसे है, टाइम T टाइम है, ऑपरेशनल पिक्चर कैसे किस तरह से है, अभी क्या सिचुएशन, वैसे E इक्विपमेंट क्या क्या इक्विपमेंट है। तो अभी के इसमें भी वही फॉर्मेट यूज़ किया जाता है जो हनुमान जी ने उस वक्त किया था। और ये फॉर्मेट क्या करता है, ये फॉर्मेट क्लियरली अंडरस्टैंड करने देता है कि शत्रु कैसे है, जो शत्रु का जो मिलिट्री है वो किस तरह से अरेंज है। तो ये फ्रेमवर्क बनाया गया है SALUTE, और हनुमान जी का जो है वो फ्रेमवर्क उसी चीज़ को ये करता है, इको करता है हनुमान जी का जो उन्होंने जिस मेथड से उन्होंने बताया था। तो बेसिकली वो अपना कम्युनिकेशन इस तरह से अरेंज करता है कि अगर कमांडर को अगर सोचना है कि बैटलफील्ड क्या है, कहाँ पे है, कैसे उसे डिफेंड कर सकते हैं, शत्रु कितना स्ट्रांग है, क्या प्रूफ है हमारे पास, और क्या हमारे सोल्जर सक्सीड हो सकते हैं, ये सवाल यूजुअली कमांडर के दिमाग में आता है। तो सारों का जवाब हनुमान जी दे देते हैं। तो इससे पता चलता है कि हनुमान जी का ऑब्जर्वेशन स्किल्स और उनका जो इंटेलिजेंस है कितना कितना हाई लेवल पे है, और इसी पे ट्रस्ट करके राम जी हनुमान जी को ये सारे सवाल पूछते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस? सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं। विल जस्ट टेक ए कपल ऑफ स्लाइड्स एंड देन विल स्टॉप। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो राम जी जो है हनुमान जी की बात सुन के और सुग्रीव का भी पहले बात सुन के वो फर्म होते हैं, ठीक है चलो अभी निकलते करके, और वो डिक्लेयर करते हैं कि जो लंका है उनके राक्षसों के साथ जो
काफ़ी भयानक राक्षस है उनके साथ उनको नाश कर देंगे। और वो हनुमान जी को आश्वासन देते हैं कि उनके जो शब्द है वो सत्य होगा, और रावण अभी अपना पनिशमेंट कभी, अभी वो उसके बचना मुश्किल मुश्किल है, अभी नामुमकिन है। तो एग्री करते कि अभी टाइम आ गया है कि रावण लंका की तरफ जाना, मार्च करना। तो उन्होंने नोट किया कि वहाँ पे कुछ ऑस्पिशियस मूवमेंट भी है, ताकि वो उनका सोल्जर्स का जो है वो मोरल बढ़ा सके। कि वो टाइम ऐसा था कि सूरज जो था वो एक ऑस्पिशियस पोजीशन जो था वहाँ पे पहुँच गया था, विच इज़ सुटेबल फॉर विक्ट्री, और ये मार्च स्टार्ट करने के लिए सही समय है। और रावण अभी सीता मैया को किडनैप करने के बाद, अगवा करने के बाद कहाँ बच पाएगा? अभी उसको बचने के लिए कोई जगह नहीं है। वो ऐसे है कि जैसे एक जैसे मरते हुए इंसान को जब अमृत चखने के बाद कैसे उसको हो पाता है, वैसे सीता मैया को भी अभी जीने की उम्मीद रहेगी जब उन्हें पता चलेगा कि हम लंका की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो अलग अलग कॉन्स्टिलेशन जो है वो भी वो देख रहे हैं कि कैसे फेवरेबल है ये, मतलब मुहूर्त भी एकदम सही है। उत्तर फाल्गुनी करके है वो एसेंडेंस में है। तो ये अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के साइंस है। और पूर्ण वर्षु करके है जो उनमें जन्म हुए, जैसे वो स्वयं थे, वो मून के साथ वो काफ़ी मून के साथ हस्त के साथ काफ़ी ऑस्पिशियस, तो अलग अलग ऑस्पिशियस साइंस है, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो वहाँ पे वो किस तरह से वो बता रहे क्या क्या करके, प्लस बॉडीली लेवल पे भी उनके ऊपर के जो आईलिड्स है ट्विच कर रहे थे, मतलब जो आँख ये होता है ना, तो उस तरह से ट्विच कर रहे थे कि विक्ट्री उनकी है करके। तो ये साइंस उनको कॉन्फिडेंस दे रहा था कि अभी सीता मैया को वापस लेके आना रावण को मार के अभी निश्चित है। तो ऐसे वो अपने वानर सेना को कह रहे थे उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो राम जो है अभी सुग्रीव को सारे सेनाओं को असेंबल करने का ये कहते हैं ऑर्डर देते हैं। तो सारे जो उनको सुग्रीव कहते हैं कि सारे जो यहाँ पे अलग अलग जो साइंस है वो सारे सक्सेस के बारे में दिखा। तो अभी डिले करना में कोई लॉजिक नहीं है, जल्दी से निकलते हैं पूरे कॉन्फिडेंस। राम जी डिक्लेयर करते कि रावण का डिस्ट्रक्शन, उनका विनाश निश्चित है और सीता मैया का वापस आना अभी तय है। तो अभी मार्च को ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे करते हैं? अभी राम जी जो है वो नीला को, जो वानर सेना का जो कमांडर है, उसको आगे लीड करने का ये देते। तो वो आगे एक टोली को लेके लीड करेंगे। तो वो 100,000 वानरस को लेके आगे निकलते हैं नीला। तो वहाँ पे उनका पर्पस क्या है बेसिकली, उस टुकड़े का कि जो रूट है उसको ध्यान रखना रूट पे ऊपर, और इंश्योर करना कि जो शत्रु है, जो बाकी के जो टोली है वो सेफली आगे बढ़ पाए करके। तो कोई डेंजर आता रहेगा, वो सारे डेंजर्स को मार डालने का उनका काम रहेगा। तो दे आर लाइक द शील्ड, वो आगे जाएंगे, उनके लिए सेफ बनेंगे रूट बाकी सोल्जर्स के लिए। सबके सब सोल्जर्स को अलर्ट मोड में रखने से अच्छा, अलर्ट मोड में तो सबको रहना ही है, लेकिन वो एनर्जी ड्रेन करता है। तो एक टुकड़े को वो ये दिया हुआ है राम जी ने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। रूट के लिए क्या वो कहते हैं कि जहाँ से उस रूट से ड्राइव करो, रूट देखना भी उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे रूट से ड्राइव करो कि वहाँ पे काफ़ी सारे फल हो, खाने लायक रूट्स हो, काफ़ी फॉरेस्ट, शेडी फॉरेस्ट हो, ठंडा पानी हो, मध हो पीने के लिए। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या होगा वहाँ पे आर्मी का जो स्ट्रेंथ है वो बनाए रखे मार्च की तरफ। और यहाँ पे ध्यान रखना कि सारा वेजिटेरियन आइटम है, जो जैसे लोग आके बोलते रहते कि नॉनवेज खाते, वानर भी जो है वो वेजी आइटम खा रहे हैं, और पूरे इसमें वेज ही है, वहाँ पे किधर नॉनवेज है नहीं। कि काफ़ी लोग उसके ऊपर अननेसरी कुछ एक वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट करके, क्योंकि
उस वर्ड का दो अलग मीनिंग होते हैं, एक होता है मांस मटन, और एक होता है पेड़ों का सॉफ्ट जो अंदर का जो पार्ट रहता है, तो फलों का पेड़ों का, तो उसको अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके यूज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे राम जी क्या करते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे फल और रूट्स हो, हनी हो, उस तरीके से जाओ करके, ताकि सोल्जर्स का स्ट्रेंथ बने रहे। और वो कहते हैं कि रावण फलों को अगर फलों को और रूट्स को पॉइजन करने का ट्राई कर सकता है, पानियों को पॉइजन कर सकता है, तो काफ़ी एग्जामिन करना है केयरफुली यूज़ करने से पहले। और छुपे हुए सोल्जर्स वगैरह काफ़ी उस पर ध्यान रखना है। कभी वो वैली में छुपे रहेंगे, और काफ़ी पानी के इसमें छुपे रहेंगे, कभी जंगल में छुपे रहेंगे, और आसमान से भी ऊपर से आ सकते हैं, तो इग्नोर नहीं कर सकते, राक्षस कहीं से भी आ सकते हैं, तो हमें पूरा अलर्ट रहना है। तो ये सारा गाइडेंस उनको दे रहे हैं। और जो थोड़े से वीक वानरर्स है, वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो उनके कैपेबिलिटी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारे खाना खाना जो एक्यूमुलेट करने का काम, पानी जो सप्लाई सही तरीके से अपने पास रखना, होल्ड करना, जो एडवांस आर्मी है उनको सपोर्ट करना, वो थोड़े से वीक दुर्बल जाले वाले जो वानर है उनका वो काम है। तो क्योंकि अभी डिफिकल्ट है आगे जो मिशन है, तो सबको अपने यथाशक्ति, सबको अपनी शक्ति के हिसाब से उनको वहां पे कंट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लोग पॉज करते हैं। अब तक कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट किसी को? तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम